ये कृष्णगिरी चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर नगरी है। इधर कहीं से भी देखो आप खड़े होके, चारों तरफ बगैर कोई बीच में गैप पहाड़ दिखेंगे आपको। कृष्ण यानी काला। कृष्ण यानी क्या? काला। संस्कृत में कृष्ण काला, श्वेत, सफेद। कृष्ण यानी काला, गिरी यानी पहाड़। यानी क्या हुआ? काले पहाड़ों से गिरा हुआ सुरम्य वन प्रदेश को कृष्णगिरी कहते हैं। यहां विक्रम राजा का राज्य चलता था। कौन से राजा? विक्रम राजा। बड़ा समृद्ध देश है भाई, ये बड़ा समृद्ध देश। समृद्ध देश में विक्रम राजा राज करते हैं। विक्रम राजा के इस राज में रुक्मावती नाम की एक कन्या अपने पिता बड़े कोटीश्वर नगर सेठ की बेटी थी। क्या नाम? रुक्मणी नहीं माता जी, कौन बोले रुक्मणी? रुक्मावती बोलो। रुकना बोलते हैं ना, रुक जाओ। रुक्मावती। तो रुक्मावती को देखो, कोई भी बाप हो अपनी बेटी अच्छी से अच्छी जगह जाए, सुखी रहें, ये सोचेगा कि नहीं महाराज? जी गुरुदेव। तो अच्छी जगह जाए मेरी बेटी। तो बाप बड़ा पैसा वाला हो तो कहना क्या भाई? हाँ, बढ़िया जगह शादी की बाप ने। बेटी के लिए एकदम शानदार स्थान में बेटी दिया। उम्र हुई, बाप मर गया। देखो ये औरतें हैं, जब पियर से ससुराल जाती है तो एकदम पतली दुबली होके जाती है, और ससुराल जाने के बाद ऐसी कोई हो उसके अंदर टायर में हवा भरा जैसे होती है। यानी रूप और समृद्धि दोनों ससुराल जाने के बाद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। किसी किसी स्त्री के ससुराल जाने के बाद वहाँ समृद्धि बहुत बढ़ जाती है। वे लोग कहते हैं कि इसके आने के बाद ही लक्ष्मी आई। कई लोगों के उसके जाने के बाद परेशानी भी शुरू होती है, ऐसा घर भी तो होता होगा। ये सब अपने अपने पुण्य। रुक्मावती जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, अच्छा पति देख के उसको दिया बाप ने, लेकिन किसी कारण बस जैसे ही ये गई, उस घर में पति के सिवाय कोई नहीं था, न सास न ससुर। न सास न ससुर न कोई थे, पति था। अब जैसे ही ये पहुंचने के बाद एक एक करके नुकसान होने लगा। नमक में व्यापार करने जाएं तो बरसात आ जाए, नमक क्या हो जाए? हाँ, गल जाए। आटा बेचने जाएं तो तूफान आए, आटा क्या हो जाए? ध्यान रखना, आपके प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, पद्मावती की कृपा से सब होता है। प्रयत्न करने वाला प्रयत्न करता है, उस समय बरसात आ गया, क्या करेंगे महाराज? एक एक करके नुकसान होने लगा। पहले घर में जितने गहने थे सब बेचना पड़ा रुक्मावती को। फिर घर में जितने भी सुविधा थी सब कम करना पड़ा। लास्ट में बंगला बेचना पड़ा। क्या करना पड़ा? बंगला। देखो, गरीब हों और धीरे धीरे अमीरी आ जाए ये खुशी की बात है। अमीर हों और धीरे धीरे गरीब हो जाएं ये श्राप है। भोगा हुआ व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, दुखी व्यक्ति भोग सकता है। अब बड़ा परेशानी हुआ, घर बेचना पड़ा, झोपड़े में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? झोपड़े में। लेकिन जिस पियर से आई उधर बाप तो मर गया, लेकिन भाई तो है बड़ा पैसे वाला। इतना पैसा रखने जगह नहीं। भाई का नाम है ऋषभ दत्त। क्या नाम है? ऋषभ दत्त। ये लोग कहाँ रहते हैं? इसी कृष्णगिरी में। ये कृष्णगिरी की यही कहानी है। आपको बता दूं, जिन जिनको पता नहीं है वो सब हाथ ऊंचा करो। वही लोग हाथ ऊंचा करो जिनको पता नहीं है।
तो फिर आपके लिए ही बोल रहा हूं, जिनको पता है उनको अच्छे से दिमाग में ये बैठ जाए, इसलिए बोल रहा हूं। अब ऋषभ दत्त सेठ बहुत पैसा वाला, बहन कैसी, कपड़ा अगर धोने के लिए निकाले तो दूसरा कपड़ा नहीं, इसलिए सुबह सुबह भोर में ही कुएं में गीले कपड़े से नहा के आ जाती है, घर में पहने हुए कपड़े को ही सुखाती है। ये हालत। 2 छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में एक बच्चे हैं। पति कहता है रुक्मावती, पैसे के बगैर कहीं इज्जत नहीं है। जब मैं पैसे वाला था सब लोग मुन्ना सेठ कैसे हो, मुन्ना सेठ कैसे हो, प्रणाम मुन्ना सेठ, राम राम करते थे। आज ये मुनिया क्या रे कई करे मुनिया ऐसे करते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, बुलाने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए वसंत विजय पैसे की महिमा जानने से ही आप लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बाकी साधु को समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, साधु को समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, साधु को क्या करना है। लेकिन आप सुखी रहोगे। ये संसार जिस दृष्टि से देखता है, असली में उस दृष्टि से ईश्वर आपको देखते नहीं, ईश्वर आपकी भक्ति देखते हैं, संसार आपकी शक्ति देखता है। इतना फर्क है। अब पति कहता है रुक्मावती, मुझे विदेश जाके कमाने की इच्छा हो रही है। इधर मैं जो भी कमाया, जो भी किया, एक पैसे का मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। जिसमें हाथ डालूं उसी में नुकसान होता है रुक्मावती। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, भूखे मरते हैं। कितने दिन तक इनको आटे का पटोलिया पिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास घी नहीं है कि रोटी बना दे, हमारे पास दाल नहीं है कि दाल बाटी बना दें, हमारे पास भीख मांग के लाया हुआ आटा है। उस आटे से कितने दिन पटोलिया पानी मिला के गर्म करके पिलाएंगे इन बच्चों को। अच्छा खाना भी तो चाहिए। और वो बच्चे जिन्होंने बचपन में खूब ठाट पाट से खाया हो, गरीबी आज हमारे घर में आई है। उस जमाने में गरीबी थी कहां? तो देखा हुआ व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है। कहता है रुक्मावती, मैं कमाने जाऊं विदेश। तो पत्नी क्या बोलेगी? जाओ बोलेगी? क्या बोलेगी? तुम पत्नियां, तुम्हारा पति बोले मैं जा रहा हूं, तो तुम लोग क्या बोलोगी? आज के वो तो पुराने हजारों साल पुरानी ये कहानी घटी हुई है। आज हो तो पत्नी एक ही बोलती है, आप कहीं भी जाओ मेरे मोबाइल को रिचार्ज करते रहना, टाइम पर मैं टीवी वीडियो देखती रहूं, उसमें पिक्चर देखती रहूं शांति से। आजकल खुली बोलती है पत्नी के, कहीं घूमना घूमो करो, मेरे को मोबाइल दिला दो बस। क्या दिला दो? मोबाइल। आपके बगैर चल सकता है, मोबाइल के बगैर। देखो सच में होता है बहनों। अब महाराज पति बहुत समझा रहा है, पत्नी बोल रही है आप मत जाओ, हम सब मिलके भूखे मर जाएंगे। लेकिन बिना पति की पत्नी क्या करेगी? ये पतिव्रता धर्म संसार में माँ, उस जमाने में थे ये सब सती पतिव्रता नारियां, आज भी है, ऐसा नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन पति ने बहुत जिद्दी की, विदेश के लिए निकल गया। जाते समय बोला कि मैं 2 वर्ष में आ जाऊंगा। कितने वर्ष में? 2 वर्ष। मैं 2 वर्ष में आ जाऊंगा रुक्मावती, चिंता मत कर, 2 वर्ष में बहुत कमा के आऊंगा। विदेशों में बहुत संभावना है कमाने की, मैं जरूर कमा के आ जाऊंगा। बहुत मना की लेकिन माना नहीं पति, निकल गया। 2 छोटे बेटे रो रहे हैं, पप्पा पप्पा, और पत्नी अपने गर्भ में हाथ मलती रह गई कि एक बच्चा पेट में है। इतनी गरीब हूँ कि अब इसका जन्म कैसे होगा, पालूंगी कैसे, संभालूंगी कैसे। गहने बेच दिए, घर बेच दिए, बर्तन बेच दिए, एक टूटी झोपड़ी है उसमें से सीधा अंदर से सूर्य चंद्र का दर्शन होता है फटा झोपड़े में। अब कैसे रहूंगी? पति तो गया। इधर देखो तो रुक्मावती का भाई है ऋषभ दत्त, बड़ा पैसे वाला। उसकी पत्नी एक दिन पति को कहती है, सुनो जी आप बहुत पैसे वाले हो, लेकिन पैसे का तो काम प्रदर्शन है, अगर प्रदर्शन नहीं है तो पैसे किस काम का? आपके पास इतना पैसा है, दुनिया को मालूम नहीं है।
दुनिया को मालूम नहीं है कि पैसा कैसे आनंद देता है। कुछ करो जिससे दुनिया को मालूम पड़े कि हम कितने पैसे वाले हैं। ऋषभ दत्त कहता है कि क्या करें, प्याऊ बनाएं। पत्नी कहते प्याऊ, उससे तो लोगों का भला होगा, लोगों का प्यास बुझेगा, अपना क्या होगा, वो नहीं करना। यात्रीशाला बनाए, धर्मशाला, अरे उससे तो लोग ठहर के आनंद लेंगे। अपना नाम हो ऐसा करो, अपना घर दिखे ऐसा करो, अपना समृद्धि दिखे ऐसा करो। तो पति का फिर हम गांव को बुला के गांव का भोजन रखें, पूरे गांव को भोजन रखें। चांदी की थाली, चांदी का पाट, लाखों लोगों के लिए चांदी की थालियां बनाएं, लाखों चांदी के पाट बनवाएं, लाखों बाट, कटोरियां, ग्लास बनवाएं, 56 भोग खिलाएं। हमारे घर में आके लाखों चांदी के कटोरे, थाल, गिलास, बाट सब देखेंगे, लोग पागल हो जाएंगे कि लाखों चांदी की थाल बाट में 56 भोग खिला रहे हैं, तो ऋषभ दत्त सेठ कितना पैसा वाला होगा। बात जच गई पत्नी को, बिल्कुल सही है, ऐसा करो। घर घर पर डंडोरा पीटा जाने लगा। सुनो सुनो गांव वासियों, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन के लिए ऋषभ दत्त सेठ की तरफ से पूरे नगर वासियों को भोजन का आमंत्रण है। हर घर वाले आ सकते हैं, मेहमान आए हैं घर में उनको भी ला सकते हैं, बुजुर्गों के लिए हाथ से भोजन ले जाके उनको घर में खिला सकते हैं। नगर में किसी का चूल्हा नहीं जलेगा, ऋषभ दत्त सेठ के आज्ञा है। डम 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 डम। सब जगह डिंडोरा पीटा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का भोजन। कितने दिन का? सब लोग आहा हा, ऋषभ दत्त सेठ के यहाँ भोजन है भैया, अब तो अपने को टेंशन नहीं है, 3 दिन पत्नी का हाथ का खाना नहीं पड़ेगा, मजे से जाके अपन ऋषभ दत्त सेठ के घर में खाएंगे। सब बात कर रहे हैं, बच्चे भी तीनों सुन रहे हैं रुक्मावती के। कई वर्ष, 2 वर्ष बोल के गया पति, 9 वर्ष हो गए। कितने हो गए? आया ही नहीं, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गया। ये तो फटे हाल में बेहाल हो गई। घर घर बर्तन माजना, कपड़ा धोना, उसमें कितना आ जाए, उसमें 3 बच्चों को पालना। पेट का बच्चा ही 8 वर्ष का हो गया, दूसरा 9 वर्ष का नहीं, एक 10 वर्ष का। लाइन से बच्चे हैं, कैसे पालें? सब जगह जिन्होंने डिंडोरा पीटा, बच्चे सुन रहे हैं, उनके घर के सामने डिंडोरा नहीं पीटा, सग्गी बहन के घर के सामने। क्योंकि पहले ही बोल के भेज दिया था कि इसके घर के सामने डिंडोरा मत पीटना, ये आएगी तो दुनिया को मालूम पड़ेगा कि ये मेरी सग्गी बहन है। सब मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे सेठ की ऐसी बहन है। ध्यान रखना बहनों, जब पैसा हाथ में नहीं होगा, भाई भी बहनों का नहीं होता है। समझ रहे हो ये बात? जो पहले गरीबी में इसमें कोई रहे हो, उनको पता है कि गरीबी में इज्जत कितनी है ना, पैसे की इज्जत कितनी है। यानी इज्जत इंसान की नहीं है, इज्जत इंसान की नहीं है। तो अब गुरुवार आया, बच्चे कहते हैं मम्मी मम्मी चलो मामा के घर चले। माँ, रुक्मावती कहती है कि भैया जहाँ बुलावा नहीं आया कहाँ जाए? अरे अपने मामा हैं, नहीं बुलाए तो क्या, हमारे मामा हैं, चलो माँ। अरे मामा हो तो क्या, जहाँ बुलावा नहीं है वहाँ जाना नहीं है। बिन बुलाए तो सगे भाई के घर भी कोई नहीं जाते भैया। अपने घर के सामने डंडोरा नहीं पीटा, इसका अर्थ क्या है? हमको नहीं बुलाना उसने निश्चित किया है, उधर कैसे जाएं? माँ चल, माँ मामा ने सोचा होगा सगी बहन को क्या निमंत्रित करना, वो अपनी बहन है। रुक्मावती ने सोचा कि चलो, बच्चों को भूख है, बहुत साल से पटोलिया पी रहे हैं, कभी कोई मिठाई खाया नहीं, कभी कोई अच्छी चीज़ खाई नहीं। इस हालत में वो हैं तो कैसे उनका जीवन चलेगा? चलो अपने भाई के घर में सब लोग जा रहे हैं तो उन मेहमानों में हम भी एक समझ के खा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। बड़ी संकुचाती हुई बच्चों को लेके पहुंची एक जगह पर बैठी जहां से ज्यादा लोग न देख सकें, क्योंकि कपड़ा भी फटा हुआ, बाल सब कई वर्षों से बगैर तेल लगाए हुए सब बूरे पड़ रहे हैं, मुंह कुंबला रहा है, मेला कुचाला शरीर है। ये एक कपड़ा फटा हुआ 10 साल से पहनोगे तो उस कपड़े की गति क्या होगी? इस हालत में कैसे जाएं? जाके कोने में बैठी, उस कोने में बैठ के खाने के लिए बच्चों को बोली कि बेटा तुम लोग खा लो, मेरे को भूख नहीं। उसके मन में नहीं लगा कि जिसने नहीं बुलाया उसके घर में मैं क्या खाऊं, बच्चे हैं, अनजाने भोले हैं, इनको खाने दो।
मैं नहीं खाऊंगी। बच्चे खा रहे हैं, इतने में ऋषभ दत्त सेठ सबको पूछने आ रहा खाना कैसा है, क्योंकि उसने ये पूरा आयोजन ही प्रदर्शनी के लिए रखा है। किस लिए रखा है? प्रदर्शन। सबका पेट भर जाए, खुश हो जाए, इसलिए रखा है कि सब तारीफ करें, इसलिए रखा है। तारीफ करे तो खुद हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के आ गया, हीरे का, पन्ने का, मानक, मोती का। लोगों को मालूम तो पड़े कि मेरे पास कितना गहना, बड़े बड़े ब्रेसलेट पहन लिए। अब लोग तो खाने में मशगूल है, सब नीचे झुक के खा रहे हैं। इसको लगे कि तो मेरी अंगूठी ही नहीं देखेंगे, मेरे गहने ही नहीं देखेंगे, तो हर एक के मुंह के पास हाथ ले जाके नीचे डाल डाल के जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, ताकि उनके आंख में क्या पड़ जाए, क्योंकि वो मुंह नीचे किए हुए हैं, माल खा रहे हैं। 56 भोग लगा हुआ है, फीनी आई हुई है जोधपुर से, तिलपट्टी आई है ब्यावर से, जलेबी आई है जोधपुर से, और केरल से आया है अप्पम, तमिलनाडु से इडली बड़ा, मद्दूर बड़ा कर्नाटक से आया है, गुजरात से खामन ढोकला और थेपला आया है, राजस्थान की दाल बाटी है, असम की चीज़ें हैं, बंगाल का रसगुल्ला आया है, और दुनिया भर की चीज़ें बनाने वाले रसोई आके जगह जगह का माल बना रहे हैं, गरम गरम लोग खा रहे हैं। तो किसका मुंह देखेंगे? माल में मुंह डालेंगे कि किसी का मुंह देखते रहेंगे महाराज? तो सब मशगूल है अपने खाने में, इसको लगे कि मेरा मुंह कोई नहीं देख रहे हैं, तो जो खा रहे हैं नीचे झुक के उनके मुंह तक हाथ ले जाके जय राम जी करता है। क्या करता है? जय राम जी। सबने देखा चमकता हीरा पन्ना। जयराम जी सेठ, कैसा भोजन? ठीक है, सब बढ़िया, कोई कमी तो नहीं? वाह सेठ वाह, आपके खाने का, घर का क्या कहना। केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपाड़ा, घेवर, न्यारा न्यारा, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिबड़ो, बड़ी राबड़ी, साब, सांबरी को, बाजरी को, खिचड़ो, रायता में जीरा को, तड़को, पीवो मार सपुड़ को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानस, फनस ने अनार दरिया, केला, सेबू, पपीता, चीकू, संतरा ने मौसमी रसदार दरिया, काकड़िया ने लाल मतीरा, खच्चो माकर जीरा, बादाम, पिस्ता ने मनोजा, खुरमानी, खोपरा ने छुमारा ले वो, जिम छूटने, आचमन करने, थोड़ो सो आराम ले वो, सौंप इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री दर्दी, तोड़ो नागरियो, पान चबाओ, 56 भोग ले वो, जो भी आया जीम ने मौज ले वो। अभी इतना भोजन खाने वाले सेठ का वैभव, जो पाट रखा हुआ वो भी चांदी का, उस पर जो थाल रखा हुआ वो भी चांदी का, उसके अंदर बाट रखे हुए कटोरी वो भी चांदी के, गिलास रखे हैं चांदी के, पानी के अंदर इलायची का चूर्ण, केसर सब डाल के पानी को एकदम सुगंधित किया है। दूध की तो बात ही क्या है, आधा गिलास दूध है तो आधा गिलास उसमें मलाई है, और उसके ऊपर क्या इलायची, केसर और चाशनी डाली हुई, दूध में से जो भाप निकल रहा है हवन के यज्ञ के धुआं से ऊपर उठ के सुगंध दे रहा है। रसगुल्ला देखो तो चाशनी में ऐसे पड़ा है जैसे तालाब में मछलियां पड़ के मजा ले रही हो, और देखो कैसी कैसी तिल पट्टी, एक एक तिल को पट्टी में गिन सकते हो, ऐसे करीने से बिछाई हुई तिल पापड़ी बनी हुई है। रोटी ऐसी जो रोटी को देख ले तो रेशमी साड़ी याद आ जाए, रेशम जैसी मुलायमी रोटी, उसके पास कटोरियों में राजस्थान की वड़ी की सब्जी, कर्नाटक की कोशंबरी, क्या कोसुम्बरी, हाँ कर्नाटक की कोशंबरी, तमिलनाडु का पुरियल, केरल का अवियल, क्या क्या करीने से बिछाए हुए हैं। खाने वाला सोचे कि अपना नगर का राजा तो ये ऋषभ दत्त सेठ के सामने भीख मांगेगा, ये नगर सेठ क्या है, ये देश के राजा से भी समृद्ध है। सब खाने वाले मजा लें, चलते चलते पूछते पूछते चलने वाला ऋषभ दत्त का नजर किस पर पड़ गया? किस पर पड़ गया? बहुत समय हो गया, 9-10 साल हो गए थे उसको मिले, क्योंकि जब से मालूम पड़ा ये गरीब है उससे मुंह ही नहीं लगाया। कौन गरीब से मुंह लगाएं? हम सेठ हैं, हम गंदे गरीबों के रिश्ते नहीं रखते। अब अचानक जैसे ही देखा पहचान गया। देखो आप कितने भी भूलने की कोशिश करो, 7 जन्मे हुओं को भूल नहीं पाओगे। एकदम देखते ही पहचान गया मेरी बहन है। आंख लाल हो गए, जिसको बुलाया नहीं वो कैसे आ गई, जिसको हमने बोला नहीं वो कैसे आ गई रे। गुस्सा ऐसा आया, जोर से उसके सामने चिल्लाया, चुड़ैल, मैंने बोला था कि तेरे घर के सामने डिंडोरा ना पीटे, कहीं आके मेरा अपमान ना करें, फिर भी होना करके मेरे अपमान करने तू आई।
कल मत आ जाना, टांग तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। अपने ये गंदे बच्चों को लेके बाहर निकल यहां से। लोगों के सामने इतने जोर से चिल्लाया, उसको बेहाल हो गई कि ये मेरा भाई, जिसके साथ हम साथ बैठ के माँ के 2 थाली रखती थी, तो हम बचपन में कहते 2 थाली क्यों माँ, ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, हम एक ही थाली में खाएंगे। जो एक थाली में रोटी तोड़ते थे वो भाई है ये मेरा, वो भाई आज मुझे भगाता है। वो पुरानी बातें सोच के रोती रोती बाहर निकलती है। बच्चे घबरा गए आवाज सुन के, कभी ऐसा सुना नहीं आवाज। एकदम बाहर आ गए, सीधे दौड़ते दौड़ते माँ के साथ आ गए। घर में बैठे बैठे विचारते, लेकिन मन में कभी न खाया ऐसी चीजें, मालपुआ, इमरती, रसमलाई, पेड़ा। कौन कौन रसमलाई खाया आज? लगता नहीं कि तुम लोग भंडारे में खाने आए हो। भंडारे में रसमलाई होता है? बोलो, कोई भंडारे में रसमलाई होता है? ये ऋषभ दत्त सेठ का भोग चल रहा है। हाँ, कोई मंदिरों के भंडारे में रसमलाई होगा? भंडारा चना हलवा पूड़ी का होता है। ये ऋषभ दत्त का ये कथा हुआ यही जगह पर, यही जगह है वो, ये वही जगह है जहां आप ये कथा सुन रहे हो। जो महाराज, अब गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया, वेदना हुआ। बच्चे तो घर जाके भूल नहीं पा रहे हैं। बड़ा वाला छोटे को बोलता है, अरे वो जिलेबी कैसे बनाते होंगे? देखा कैसे गोल 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 में, गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल, वो कैसे बनाता होगा? वो बराबर कढ़ाई में तेल में कैसे पड़ता होगा? कहीं बिखर क्यों नहीं गया? रे भाई, अपन तो पटोलिया पीते हैं, अपने को तो समझ नहीं है कैसे बनाते होंगे। अरे भैया, आप जलेबी की क्या बात करते हो? मैंने वो पड़ोसी वाला मानक चंद बूढ़े का बाल देखा, वैसी वो फीनी देखी मैंने, घेवर फीनी। आहा हा हा, ऐसी फीनी जिसमें बाल बाल सफ़ेद बाल की तरह दिखता है, वो फीनी कैसे बनाया होगा भाभी भैया, ये कैसे बनाया होगा? छोटा वाला बोलता, अरे उन सब की बात छोड़ो, वो गुलाब जामुन के अंदर पिस्ता कैसे रखा होगा अंदर में? वो तो दिखाई नहीं, अंदर तोड़ो तो पिस्ता आ गया भैया, कैसे पिस्ता घुसता? आम में तो गुठली आता है मुझे मालूम है, लेकिन गुलाब जामुन में पिस्ता कैसे आ गया भैया? कितना अच्छा बनाया है। तीनों बात करे, बेन बैठ के रो रही है रुक्मावती। कौन किसके हैं भाई? मैं इसलिए घड़ी घड़ी बोलता हूँ कि यहाँ आके किसी से किसी की संबंध बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ आके ये कहाँ से आया, ये कौन है, रिश्ता बनाने की कोशिश करो। अगर कोशिश करते हो तो ये सब करने के पहले, रिश्ता बनाने के पहले इनमें किसी से 1000 रुपया उधारी मांग के देखो, अपने आप आपका रिश्ता ठिकाने लग जाएगा। 1000 रुपया मांगोगे तो जिससे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो वो अपने ही मुंह फिरा के खुद ही चले जाएगा। जो 1000 रुपये का भी आपका नहीं है उससे रिश्ता मत बनाओ। कृष्णगिरी में हजारों गांव से हजारों लोग आते हैं, आपको उनसे रिश्ता बनाने के लिए आमंत्रण नहीं दिया है, भगवती का रिश्ता बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रण दिया है। इन सब से रिश्ता बना के क्या करोगे महाराज? क्या होगा इनसे रिश्ता बना के? अब अगला दिन हुआ, गुरुवार का पहला दिन का खाना हो गया। अगला दिन कौन सा होगा? गुरुवार के बाद क्या आएगा? हाँ, रुक्मावती रो रो के मुंह फूल गया। बड़ा अपमान उसको बड़ा दिल में लगा। वो भी उसी पैसे वाले बाप की बेटी जिसका वो भाई है, उसी के तो ये भी बेटी है। बड़ी सोचती है कि मैं भी एक जमाने में रानी की तरह थी, मेरे बाप ने इस घर में दिया, यहाँ से सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं? लेकिन आज ये दुष्ट की गति मुझे भुगतनी पड़ रही है, मैं क्या करूं? मेरी गति ये बिगड़ गई, मैं क्या करूं? रो रही, आंख सब फूल गया। लेकिन सुबह होते ही लोगों का लाइन लग रहा। कल जो खाई वो बातें करते करते लोग ऋषभ दत्त के घर की ओर जा रहे हैं। तीनों बच्चे देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं। माँ माँ माँ, चलो ना अपन भी जाएं। चलो, सुबह का नाश्ता तैयार हो गया बोल रहे हैं लोग। बोल रहे हैं मसाल डोसा बना है। क्या बना है? मसाल डोसा। कहते हैं कि मसाल डोसा में बटर डाल के बटर डोसा बनाया।
और बटर डोसा के ऊपर मसाला लगाया। वो क्या होता है माँ, तू जिंदगी भर हमको क्यों ये गेहूं के आटे में पानी डाल डाल के गरम करके पिलाती है? वो भी तो तेरा भाई है, वो चांदी की थाली में क्यों खिलाता है? और तू हमको एक मट्टी की कटोरे में काई लिए ये पटोलिया पिलाती है? और चल वहां देख मसाल डोसा बना हुआ है। क्या बना है? मसाल डोसा। रतलाम का सेव आया बोलते हैं, और पोहा आया है। क्या आया है? मध्य प्रदेश से पोहा सेव आया है सुबह सुबह नाश्ता में, और कचौरी आई है जोधपुर से घी की, और सब गरम गरम बना रहे रसोई। चल ना माँ चल। बेटा कल अपमान देखा ना, आज वापस जाना है इस अपमान को देख के। अब नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। अब आपको भी, तुमको, सबको, किसी को नहीं जाना, सब यहीं बैठो। हम अब पटोलिया नहीं पिएंगे। चलना तो मामा के घर चल। अब हम जिंदगी भर ये दुख का खाना नहीं खा सकते। या तो तू चल, या तो हम तीनों कुएं में कूद के मर जाएंगे। अब बहनों, तुम्हारे को अपने बच्चे ऐसे धमकी दे तो तुम लोग क्या करोगे? मेरा एक सवाल है, बोलो बहनों। कुएं में कूदने बोलोगे? क्या करोगे? हाँ? रुक्मावती ने मजबूरी से निर्णय लिया कि बच्चे छोटे हैं, अबोध हैं, कहीं किया हुआ कर लिए तो बचा कुचा यही धन है मेरे पास, ये 3 बच्चे, और तो कोई धन है नहीं, और ये धन भी छूट जाएगा। रोती रोती मजबूरी से वहां चली गई। कहाँ गई? हाँ, ऋषभ दत्त के यहाँ गई। एकदम अंधेरे कोने में, अंधेरा होने से रहा, क्योंकि इतने पैसे वाले के घर में कहीं अंधेरा हो गया क्या हमारा? नहीं साहब। लेकिन ये कोने में जाके बैठ गई जहां कोई दिखे नहीं, वहां बैठी है। सुबह का नाश्ता देखो तो दिमाग चकरा जाए। आहा, क्या खाकरा, क्या उस पर चटनी। मेथी का खाकरा अलग, प्लेन खाकरा अलग, मसाला खाकरा अलग, हरे धनिया का खाकरा अलग, मोगर का खाकरा अलग, बेसन का खाकरा अलग, मूंग का खाकरा अलग, मोट का खाकरा अलग, हरे मूंग का खाकरा अलग, अंदर घी भरा हुआ खाकरा अलग, बटर भरा हुआ खाकरा अलग। खाकरे 122 प्रकार के नाश्ते में, और उसके ऊपर साधारण इडली, अलग अलग तरह की इडलियाँ, अलग अलग तरह के डोसे, अलग अलग तरह की सेविया उपमा, अलग अलग तरह के ममरे के उपमा, सोजी का उपमा। आहा, सब खा रहे हैं, लगा है पंक्ति। अब ये दूर से बैठी बच्चे फटाफट खाना शुरू करें, इतने में आ गए। कौन आए? जय राम जी की। अभी तू अंगूठी पहना मेरे बेटा, गांव में जाके ऐसे ऐसे मत करना, कहीं गलत सीख के आ गया ऐसे हो जाएगा। गांव में जाके ऐसे ही करना, भैया गुरुजी जो बोला वो ही सीखना है। ऐसे सोच के तू गांव में हर एक के मुंह के सामने जय राम जी ऐसे करेगा तो गांव वाले बोलेंगे कि कृष्णगिरी जाके यही सीख के आया है, ये देखो यहाँ मुंह के सामने ऐसे कर रहा है। इसलिए वहाँ तो ऐसे ही करना बेटा। तो अब ऐसे ऐसे करते आया, उसके नज़र में कौन पड़ गई? कौन पड़ गई? रुक्मावती बहन। बहन पड़ गई। अब बहन पड़ गई, देखते ही बीपी बढ़ गई। ऐसे खून गर्म हुआ कि कल डांटने के बाद आज वापस आई है तो जरूर मेरा अपमान करना ही इसका उद्देश्य है, नहीं तो क्यों आएगी ये? सीधा जाके उसकी चोटी पकड़ा, चोटी पकड़ के चोटी के बल से उसको खड़ा किया, और चोटी से ही उसको खड़ा करके ऐसे धक्का मारा, जहां वो खड़ी थी वहां से सीधे दरवाजे के बाहर जाके गिरी। इतने जोर से मारा उसको, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और चिल्लाया कि आज तो हड्डी तोड़ा, कल आ गई तो प्राण ही निकाल दूंगा तेरा, आगे से इधर मत आना। बच्चे जो देख के ऐसे जोर जोर से रोने लगे, डर गए बच्चे, कभी ये दृश्य नहीं देखा। अब माँ तो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, वो बेचारी अब क्या सरके न क्या चले न क्या बोले, उसकी गति बिगड़ गई। अब उसके मन में आया कि सगा भाई जिस संसार में दुश्मन हो जाता है, वहां तो भाग्य फूट गया समझना चाहिए। जिसका भाग्य फूट जाए भाई सगे भाई दुश्मन होते हैं। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। बच्चों
तुमने कुएं में कूद के मरने की धमकी दी, इसीलिए तो मैं आई। चलो उसी कुएं में मैं भी कूद के मरती हूँ। अब बात है, तुम्हारा बाप तो जो 9 साल पहले 2 साल का बोल के गया और आज तक उसका पता नहीं, अब 9 साल बाद आएगा कि जिंदा है कि क्या पता। और अब तुमको पालने की शक्ति भी मेरी खत्म हो गई और आज तो रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। इसकी क्या चिकित्सा कराऊंगी, न क्या जिंदी होंगी न खड़ी होंगी, क्योंकि अगर हाथ टूटता तो चलती, कुछ टूटता तो ये रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब मैं क्या चलूंगी, मुझे कुएं में खुद ही कूद के मरना है। तीनों बच्चों को लेके गांव की कुएं की ओर जा रही है। कौन सा वार है? शुक्रवार। बोलो कौन सा वार है? शुक्रवार। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्याए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्याए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है। चम 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 पायल बजाती देखो मैया आवे हैं, देखो मैया आवे हैं। रुण जुण घुंघरू बजाती देखो मैया आवे हैं, देखो मैया आवे हैं। पाँवों में पायल है, हाथों में गोटूंगर है। देखो मैया पद्मावती रक्षा करने आई है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। अब शुक्रवार है, एक कुएं की तरफ घिसती घिसती, क्योंकि इससे तो चलना नहीं हो रहा है, तो ये घिसती घिसती ऐसे जा रही है। उसी समय कृष्णगिरी में जी इसी मंदिर में दर्शन करने शुक्रवार के दिन जो महिलाएं जा रही है, वो देख रही है कि एक महिला घिसती घिसती अपने बच्चों को लेके रोती हुई कुएं के तरफ जा रही है। वो समझ गई कि ये कुएं में कूदने जा रही, क्योंकि जिसका चेहरा और भाव देख के मालूम नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। तो तुरंत उन्होंने पूछा कि बहन क्या करने जा रही हैं? छोड़ दो मुझे, मैं तो मरने जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो, बच्चों को लेके मरूंगी। अभी आप लोग सुनो कि कोई मरने जा रहा हूँ, बोलूँ तुम छोड़ दोगे? हाँ जा भाई मर। तो तुरंत वो बहनें कहती है क्यों बेटा, क्यों मरना है तुमको, क्या हुआ? मैं ऋषभ दत्त सेठ की बहन हूँ। ऋषभ दत्त सेठ की बहन तुम, जिसका भी भोजन चल रहा, चांदी का पाट, चांदी का थाल, 56 भोग, और ये राजा से भी पैसे वाला, उसकी बहन तुम्हें ऐसी गंदी, क्या हुआ? अरे मेरे को जहाँ शादी करके दिया वो पति को नुकसान हो गया, विदेश गया, 9 वर्ष हो गया, आया नहीं, और आज मेरी ये हालत हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे भाई ने आज मार के अपमान किया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसकी चिकित्सा करने पैसा नहीं, इन बच्चों को रोटी डालने पैसा नहीं, कब तक ये बच्चे आटे का गोड़ पीते रहेंगे? भाई अब हम लोग मरेंगे तो अगला जन्म सुधरेगा, मैं यही सोचती हूँ। बहन ऐसा मत करो, आत्महत्या पाप है बहन, आत्महत्या नहीं करना। ये काम करी, कभी कृष्णगिरी में रहती हो, बोलती हो, कभी कृष्णगिरी में ये जो दुनिया को तारने वाली पद्मावती बैठी है उसके मंदिर में गई तुम? पद्मावती, मैं तो गरीब हूं, मैं कहीं जाती आती नहीं हूं, मैं अपनी गरीबी को रोती हूं। अरे मूर्ख बहन, गरीबों को, रोने वालों को हंसाने वाली ही तो पद्मावती है, वहां क्यों नहीं गई तू? उस जगह में तू क्यों नहीं गई? ऐसी पद्मावती कौन है बहन, मैं तो जानती नहीं हूं। अब मरते समय इन बातों में क्या पड़ा, मुझे मरने दो, मुझे छोड़ दो। अरे हम लोग भी तो दुखी थे। ये देखो नीला, इसका पति शराब पी पी के इसको मारता था, किसी ने शुक्रवार को व्रत करके पद्मावती की पूजा करने की सलाह दी, और उस समय से पति ने शराब छोड़ दिया और इसको प्रेम से रखने लगा। आज ये रानी की तरह जीती है पद्मावती की कृपा से। ये देखो माला,
इसको बच्चे नहीं थे तो हर व्यक्ति, गली वाले, गांव वाले, दुनिया वाले बांझ बांझ बोल के इसको अपमानित करते। कोई नहीं जान सकते ये कि पुत्रहीन माँ की वेदना। और इसको किसी ने कहा कि कृष्णगिरी पद्मावती को ध्याओ तुम्हारा कल्याण होगा। 18 वर्ष से जिसको बच्चा नहीं था, कृष्णगिरी में सिर टेकान 10वें महीने माला को बच्चा हो गया, वो प्रसन्न हो गया। ये देखो शीला, इसका पति जुआरी था, जुआ खेल खेल के घर बर्बाद कर दिया। लेने वाले इसके घर पे आके गला घोटने लगे, फांसी खाने की नौबत आ गई। उस समय किसी ने कहा कि व्यापार में नुकसान हुआ है तो पद्मावती की सेवा करो। 5 शुक्रवार व्रत भी नहीं किया ने, नया धंधा लग गया, ऐसे चलने लगा। आज पुरानी उधारी तो चुका दी और दुनिया को उधारी देने वाला राजा बन गया है इसका। मरने मत जा बहन, तू भी जा। माँ पद्मावती के शरण में जाके उसके चरण को अपने सिर पर लगा के तू अर्जी लगा। अगर उसने अर्जी सुन ली तो तेरी मर्जी को कोई नहीं बदल सकता संसार। जा उसके चरण में जा। मन में सोचती है कि मरना ही है तो क्यों ना वो चौखट पर सिर फोड़ के मर जाऊं, यही अच्छा काम है, चौखट पर जाके अर्जी लगाऊं। मंदिर कहाँ है बहन? अरे तू जहाँ है वहां से नजदीकी है, जा देख उधर शिखर दिखता है उस मंदिर का दूर से। खिसकती खिसकती मंदिर तक आ गई। वो मंदिर जहाँ पार्श्वनाथ भगवान त्यागी योगी मौनी बन के बैठे बैठे आत्म साधना में लीन है, उनके पास पद्मावती माँ खड़े होके सभी आने वाले भक्तों को आशीर्वाद, वरदान, कृपा और दया बरसा रही है। उस चौखट पे आते ही सोची कि मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा होगा, यही मर जाऊं। सिर फोड़ने लगी, सिर फोड़ने लगी। सोची कि इन बच्चों को कैसे पालूंगी, अब कब ये माँ प्रसन्न होगी, न कब संसार में मुझे सुख देगी। इससे अच्छा है कि खत्म हो जाऊं। जैसे फिट 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 करके रोने रोते रोते सिर फोड़ने लगी, उसी समय इसकी जो वेदना ने भगवती का सिंहासन को हिलाया। माँ पद्मावती पहली बार इस कृष्णगिरी में रुक्मावती के सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़ी है। बोली पद्मावती माती की। पद्मावती माँ ने आवाज करके कहा, रुक्मावती पागल, इतने वर्षों से तुम इस कृष्णगिरी में शादी ब्याह करके आई हुई हो, 10 वर्ष तो तुमको ससुराल में इधर आके हो गया, एक बार भी मेरे मंदिर में नहीं आई और सिर फोड़ के यहाँ रो के मरने की तत्पर हो गई। अरे पागल, मैं वो शक्ति हूँ जो मुर्दों में प्राण डालती हूँ। मेरे पास आके कोई मर नहीं सकते, मरने वाले भी जीवित हो जाएं। वो कृष्णगिरी पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम। जा, तेरी दुख के लिए नहीं लेकिन दुनिया को शिक्षा मिले इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। आज से तू अपने भाई ऋषभ दत्त से भी बड़ी पैसे वाली हो जाएगी और तेरे 70,000 कमरों का 7 मंजिला महल होगा। हर मंजिल में 10-10 हजार कमरे होंगे और हर कमरे में हीरे पन्ने भरे होंगे। अगर अंदर तुझे घुसना हो तो वो हीरे पन्ने रोड में फेंक के तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 कमरे भी तेरे हीरे पन्ने से भरे होंगे। 1 लाख नागलोक की कन्याएं तेरी, 7 लाख मिचा में दुख 7 लाख नागलोक की कन्याएं तू जब तक जीवित है तेरे उस महल में काम करके सेवा करेगी। 7 लाख नाग कन्याएं तेरी नौकरानियां बन के सेवा करेगी। तेरे बच्चे विद्वान बन के, ज्ञानी गुणी बन के दुनिया में नाम कमाएंगे। माँ ने हाथ ऐसा किया, जो टूटी हुई रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, अपने आप खड़ी हो गई। गंदे कपड़े जहाँ थे वहाँ रेशमी कपड़े, हाथ में मेहंदी की लाली आ गई, चेहरा चमक गया, गहने आ गए, शरीर में आभूषण आ गए। जो एक क्षण पहले भिखारी की तरह रो रही थी, राज रानी की तरह खड़ी होके माँ पद्मावती को प्रणाम की। सभी बच्चे एक से एक खिलखिला के हंस रहे। तीनों देखो तो टोपी आ गई, चेन, जीबा, कुर्ता आ गया। बच्चे के शरीर में जो गंदे मेले कुचले शरीर थे, पद्मावती की कृपा पड़ते ही कामदेव, अर्जुन और भीम की तरह तीनों बच्चे एकदम सुंदर और सर्वोत्तम बन गए हैं। अब वो देख करके आहा हा,
तू चिंतामणि रोग निवारणी तू अम्बे तू अम्बे तू कल्याणी तू महालक्ष्मी जगदम्बे जगदम्बे तू चिंतामणि रोग निवारणी तू अम्बे तू अम्बे तू कल्याणी तू महालक्ष्मी जगदम्बे जगदम्बे माता तेरे शीश पे पार्श्व दिनेश्वर है ईश्वर है रहे सदा तू संग साथ धरणेन्द्र है हरेंद्र है पद्मावती मेरी मैया तू ही है कि मैया तू ही है कि मैया मेरी पार कर दे नैया पद्मावती पद्मावती मातेश्वरी मातेश्वरी पार करो बेड़ा पार करो पार करो बेड़ा पार करो माँ पद में मैं तुझे पुकारूं आवो ना आओ ना माँ पद में मैं तुझे पुकारूं आवो ना आओ ना एक बार मुझे बेटा के बुलाओ ना बुलाओ ना एक बार मुझे बेटा के बुलाओ ना बुलाओ ना पार्श्वनाथ दरबार मुझे दिखलाओ ना दिखलाओ ना पार्श्वनाथ दरबार मुझे दिखलाओ ना दिखलाओ ना धर्म की राहों पर चलना सिखलाओ ना दिखलाओ ना धर्म की राहों पर चलना सिखलाओ ना दिखलाओ ना पद्मावती मेरी मैया तू ही है कि मैया तू ही है कि मैया मेरी पार कर दो नैया पद्मावती पद्मावती मैया मेरी दर्शन दो माँ दर्शन दो खोल कर दो हाथ एक बार माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है अर्पण है माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है अर्पण है मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है समर्पण है मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है समर्पण है तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया रोप दिया तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया रोप दिया जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया सौंप दिया जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया सौंप दिया पद्मावती मेरी मैया तू ही है कि भैया तू ही है कि भैया मेरी पार कर दो नैया पद्मावती पद्मावती मैया मेरी दर्शन दो माँ दर्शन दो पद्मावती पद्मावती मैया मेरी दर्शन दो माँ दर्शन दो जो माँ के दर्शन पाना चाहता है जरा दोनों हाथों को खोलकर एक ये दो ये तीन ये चार
कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, क्या मांगू, माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, क्या मांगू, तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू, क्या मांगू, तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू, क्या मांगू, जन्म जन्म रहे साथ मुझे ऐसा वर दे, सावर दे, जन्म जन्म रहे साथ मुझे ऐसा वर दे, सावर दे, जिस घर में तेरा वास मुझे ऐसा घर दे। घर कैसा होना, हमारी बहनें बोलती है हमारा घर ऐसा हो महाराज जिसमें टीवी हो, फ्रिज हो, बंगला में सब सोफा हो, पलंग हो, कुर्सी हो। ये सब होने के कारण ही शांति नहीं होता है। ये वस्तु शांति नहीं दे सकता, भगवती की कृपा शांति दे सकती है महाराज। बोल जगत जननी भवानी सब माते चीजें की। हैं, घर बड़ा है, मर्सिडीज कार खड़ी है बाहर, लेकिन अंतर में शांति नहीं हो। और जिसके घर में कृपा होगी उधर वस्तु तो होगी, शांति भी होगी जिस घर में कृपा होगी। अब रुक्मावती कैसे बन गई महाराज, कैसे बन गई? महारानी से ज्यादा, हाँ, महारानी जैसी। महारानी जैसे बनी। जब बाहर निकल के देखती है, जिस दरवाजे से घिसती घिसती आई थी वहां 7 लाख देवियां खड़ी होके प्रणाम कर रही है रुक्मावती को। रानी जी रथ में बैठी है, पधारी है, रथ में विराजी है। जिस जगह जा रही है, जहां झोपड़ा था, वहां देखे 7 मंजिला सोने का महल खड़ा है। हर मंजिल में 10-10 हजार कमरे बने हुए हैं। कितने? 10-10 अब अंदर घुसने की कोशिश करती है तो हॉल में ही नहीं जा पा रही है। हॉल से लेके 70,000 कमरों में हीरे पन्ने भरे हैं। अब ये बोलती है कि अरे मुझे अंदर जाना पड़ेगा, इन सबको बाहर फेंको, जरूरत नहीं है, रास्ते में डिस्टरबेंस होता है। अब सब ऐसे बाहर हीरे पन्ने फेंकने लगे। गांव के बड़े बड़े सेठों को मालूम पड़ गया कि रुक्मावती के घर के सामने हीरे पन्ने बिखरे जा रहे हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार उधर भिखारियों की तरह उधर आके झपटने लगे हीरे पन्ने लेने। अंदर गई तो 5वें मंजिल तक सब सफाई किया, हीरा पन्ना 5वें मंजिल में, क्योंकि माँ का नंबर क्या है? 5वें मंजिल में 55,555वें कमरे में पहुंची, क्योंकि बोलती है कि जिसका उपकार है उसको कभी नहीं भूलूंगी, उनकी संख्या से ही मैं सब काम करूंगी जीवन में। 55,555 नंबर के कक्ष में अंदर पहुंच गई। अंदर पलंग पर सोती है तो नागलोक से आई हुई नौकरानियां जो बोल रही है कि अपने मालकिन को प्यास लगा होगा, 500 बार छान करके 50 बार इलायची पीस के डाल के 30 बार केसर छान के जो पानी बनाया वो ला के पिलाओ, और कई गले में पानी उतरने में तकलीफ न पड़ जाए। एक व्यक्ति इनके गले को धीरे से सहलाओ, एक धीरे से पानी पिलाओ। हाथ में ग्लास पकड़ने की तकलीफ भी अपनी मालकिन को नहीं होना चाहिए। 1 मिनट पहले भीख मांगती घूमने वाली के हाथ तक ग्लास नहीं जा रहा, ग्लास पकड़ने वाली नौकरानी अलग, पिलाने वाली नौकरानी अलग, उसको गले में उतारने वाली नौकरानी अलग। मेली कुछ नहीं, रुक्मावती का शरीर ऐसा हो गया, पानी जा रहा है जैसे दर्पण के अंदर उतर रहा है, पारदर्शी जैसे पानी जा रहा है वो भी दिख रहा है। शरीर गुलाब की तरह मुलायम हो चुका है। इधर ये समाचार किसको मिल गया है? ऋषभ दत्त किसको मिल गया है? भाई को। तुरंत भाभी कहती है, यानी ऋषभ दत्त की पत्नी कहती है, सुनो जी, आपकी बहन पर देवी की बड़ी कृपा हुई, राजा से भी पैसा वाली। मैंने सुना कि राजा का तो राजमहल में 1,200 कमरे हैं और आपकी बहन के 70,000 कमरे हो गए हैं। जाओ उसको बुला के लाओ, कल के भोजन में वही हमारे चीफ गेस्ट होना चाहिए, मुख्य अतिथि के रूप में वही आएगी तो ये हमारे घर में इज्जत बना रहेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि सगी बहन नहीं आई, क्या मजा आएगा। आपकी बहन को आना जरूरी है, ध्यान रखना।
आपका भाई आपको दुत्कारता है तो समझना कि पाप का उदय हुआ है। आपका भाई आपको पुचकारता है तो समझना पद्मावती की कृपा हो गई है। जब कृपा हो जाएगी दुनिया आपको पूछने लगेगी। दुनिया आपके सामने आके तारीफ कर रही है, यश कीर्ति दे रही है, इज्जत दे रही है, जरूर कोई कृपा हुई है। क्या हुआ है? कृपा। बिन कृपा यश मिले न गोपाला, बिन कृपा यश मिले न गोपाला। हाँ, बिन कृपा यश नहीं मिलता, यश कोई कृपा से मिलता है। भाई अपनी पत्नी को बोलता, अरे कल अभी तो सुबह में लात मार के भेजा था, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, अब जाके बुलाने जाऊं तो कहां से आने वाली है। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं बहन का दिल, बहन को कितना ही धक्का मारो, एक हंसते हंसते बोलोगी तो पीछे पीछे आएगी, उसी को बहन कहते हैं। आप जाओ, उसको पसंद है मूंगफली की लाडू, उसको पसंद है मालपुए, थोड़े डब्बे भरो और ले जाओ, प्रेम से दो बात करो, पीछे पीछे आएगी। मैं बहन का आदत जानती हूँ, जाओ। कल वो नहीं आएगी तो अपना इज्जत ही नहीं रहेगा कि सगे बहन के घर में रुक्मावती रानी आई नहीं है, क्या इज्जत रहेगा। रथ लेके रवाने हुए ऋषभ दत्त सेठ, रथ में मूंगफली के लड्डू मालपुए जो बचपन में उसको जो जो पसंद है। नीचे जाके घर पर उतरे, महल देखे, ऋषभ दत्त का महल 3 मंजिला, हर मंजिल में 20 कमरे, कुल कितने कमरे? 60 कमरे। और रुक्मावती के कितने कमरे रे भोला? हाँ, 70,000 कमरे। 60 कमरा वाला भाई के सामने 70,000 कमरे वाली बहन भारी पड़ रही है। बाहर खड़ा हुआ, बाहर 1 लाख नागलोक की देवियां पहरा दे रही है महल की। उधर जाके कौन हो? मैं ऋषभ दत्त सेठ, नगर सेठ। ऋषभ दत्त, ऐसे बहुत भिखारी आते हैं, सुबह से यहाँ हीरे फेंके जा रहे हैं, तो कई नगर सेठ ने कई भिखारियाँ यहाँ पड़े रहते, तेरे जैसे बहुत भिखारी आए। यहाँ अंदर आने की कोशिश मत कर, बाहर ही हीरे पन्ने बिके रह जाते हैं। भाई तू भीख लेके जाते बन, यहाँ रानी के पास किसी को एंट्री नहीं है, महारानी है, जाओ बाहर भीख लो। उधर मैं सग्गा भाई आया हूँ, सग्गा भाई, ऐसे बहुत सग्गे भाई सुबह से आ रहे हैं। जब से हमने रास्ता खाली करने के लिए हीरा पन्ना बाहर फेंकना शुरू किया, बहुत सारे भाई पैदा हो गए। कोई काका का भाई, कोई मामा का भाई, कोई बुआ का भाई, बहुत भाई आ रहे हैं। सब बाहर लो, जाओ, एक बार मिलना, जाके बोलो। ऊपर गई एक सेविका, कोई आया है ऋषभ दत्त आपका भाई, बोलता है ऐसे बहुत भाई आए सुबह से। मामा के करीब 18 भाई आ गए, बुआ के कोई 36 भाई आ गए। ध्यान रखना, आप सुखी हो जाओगे, रिश्ते अपने आप बनेंगे ना, आप दुखी हो जाओगे, रिश्ते अपने आप टूटेंगे। ये संसार है, अपने आप पैसे वाले के नहीं है जो भी रिश्ते आ जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, पहले आप उधर रहते थे, हम सब पड़ोसी रहते थे, हम आपके पड़ोसी हैं। और अगर गरीब हो गया तो सगा भाई भी उसका नहीं रहता है। पैसों खातिर परमेश्वर रो सो सौगंध खावे रे, पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, के पैसों प्यारो रे, पैसों प्यारो रे, दुनिया में लागे मोहन गारो रे, के पैसों प्यारो रे। एक बेचारा गरीब आदमी, संस्कारी गुणी है, नौकरी नहीं है, गरीब है, पत्नी को बोल के जाता है 8 बजे वापस आ जाऊंगा, नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। बहुत घूमा, नौकरी नहीं मिला, लेट हो गई, 10 बज गई। दरवाजा वापस आके खटखटा रहा है, बम! दरवाजा कैसे खुला? बुद्धि नहीं है, कमाने की तो बुद्धि नहीं और आने का भी समय नहीं है। कौन तुम्हारे पीछे बैठा रहेगा? क्या पड़ा है मेरे बाप ने तुम्हारे गले बांध दिया मुझे, मेरी जिंदगी में क्या मिली तुम्हारे पीछे? आगे से आपने मर्जी जैसे मत आना, आओ तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, देख लेना। मैं तो कभी की सोच रही हूं कि पियर चले जाऊं, तुम्हारे पीछे तो मैं परेशान होकर हैरान हो चुकी हूं। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? क्या कसूर है? पति का कसर क्या है? हाँ, पैसे नहीं है, ये कसूर है। क्या कसूर है? एक सेठ भरपूर पैसे वाले हैं। कितने? भरपूर।
और बिल्कुल रात में 1 बजे आ रहे हैं। कितने बजे? 1 बजे। क्यों 1 बजे? गली में करके आए हैं पूरा भरपूर। क्या करके आए हैं? हाँ, खड़ने को भी शुद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन दरवाजा जैसे ही खटखट किया, कॉलिंग बेल बजाया, बिल्कुल धीरे दरवाजा खुल रहा है। कैसे दरवाजा खुल रहा है? एकदम दरवाजा धीरे खुल रहा है। इतना लेट क्यों किया जी? जल्दी आया करते, आपके पीछे मैं भी भूखी रहती है। चलिए आपके लिए गरम बनाया है, कुछ खा लीजिए। सब मालूम है कि उसको ये दारूडिया है, सब मालूम है कि ये नालायक है, फिर इतना प्रेम कैसे आ गया उस पर महाराज? पैसो नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छनन बाजे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। ताली। रुक्मावती को समाचार पहुंच गया कि कौन आए हैं महल पर? भाई। बहनों क्या बोलोगी आप लोग? समाचार मिल गया कि नीचे भाई आया है जो रीढ़ की हड्डी तोड़ा और अपमानित किया। तुम लोग क्या बोलोगी बहनों? हाँ? वाह बहनों, इसी को तो बहन का दिल कहते हैं। बहन का दिल गुलाब है और बाई नीचे का कांटा है। हाँ, सच्ची बात है भाई, आप आश्चर्य मत करना। भाई शादी के बाद पत्नी के वश में हो जाता है, लेकिन बहन को पति मिलने के बाद भी भाई के प्रेम को बोल नहीं पाती है। क्योंकि भाभी को ननंद आए वो पसंद नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि ये ननंद शब्द कैसे बना। मैंने अपना शोध किया कि ननंद शब्द क्यों आया। जिसके घर में आने से भाभी को न आए आनंद, वो है ननंद। जिसके घर में आने से भाभी को न आए आनंद, वो है ननंद। न आनंद, वो क्या हो गई? ननंद। हाँ, ये मेरा शोध है, कोई डिक्शनरी में नहीं है, ये अपना शोध है। तो अब महाराज, बहन तो आप जैसी प्रेमी बहन है। आपने जो बोला वही शब्द उसने बोला कि बड़े सम्मान से मेरे भाई को अंदर ले आओ, बड़े प्रेम से मेरे भाई को ले आओ। भाई तो देखता रह गया। एक कमरे में बहन रहती है, 5वें मंजिल में 5555 कमरे उस मंजिल में। टोटल तो 70,000 कमरे में 55,555वें कमरे में रहती है, लेकिन 5वें मंजिल में भी 5,555वें कमरे में एक मंजिल में रहने वाली बहन के लिए 70,000 कमरों में हीरे पन्ने भरे पड़े। ऐसी बहन, कैसी सिद्धि आ गई। ये पद्मावती देवी ऐसी कौन है? ये कृष्णगिरी वाली, जिसका नाम लो तो ऐसी रिद्धि सिद्धि हो जाए। हा हा हा, हे माँ। अब सोचते सोचते ऊपर आ रहा, देख रहा है कि एक बहन सोने के गिलास में पानी पिला रही है। रुक्मावती के तो दोनों हाथ खाली हैं। एक पानी पिला रही है, एक पानी सहला रही है, एक दोनों तरफ खड़ के चेक कर रहे हैं कि पानी बराबर धीरे से गले उतर रहा है क्या। तो एक बूंद दो बूंद जो नीचे आ जा रहा है, उसको मखमल के कपड़े से पहुंचने के लिए 2 जन खड़ी हुई है। ऐसी सेवा देख के मुंह फाड़ता रह गया।
और अंदर जाता है तो रुक्मावती के शरीर के गहने देखता है जो राजस्थान में बोर गिड्डी पहनते हैं, राजस्थान में उतनी बड़ी तो इसकी अंगूठी है, बोर गिड्डी जितनी। ऐसे शरीर में गहने पहन के ऐसी सोई हुई रुक्मावती को देख के प्रणाम करके बोलता है, बहन मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बहन बोलती है, भैया प्रणाम, आइए बैठिए। बैठाया, जल मंगाया, भाई मेरे को जो जल पिलाते हो 500 बार छान के, 70 बार इलायची डाल के, 30 बार केसर डाल के छाना हुआ वही पानी मेरे भाई के लिए लाओ, उसको पिलाओ। अभी भाई वो पानी पिया, सोचता है कि देवलोक का अमृत तो इससे थोड़ा फीका ही होता होगा, इस घर का पानी ऐसा है तो इसका घर का शरबत कैसा हो सकता है। ये सोच के भाई आश्चर्य में पड़े, बोले बहन कल क्या भैया, कल क्या बोलिए? कल तीसरे दिन के भोजन में तुमको मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित करने आया हूं। बहन इसमें क्या संकोच करते हो भैया, आप मेरे भैया हो, मैं जरूर कल आऊंगी। इसको तो दिल में हल्का हो गया सुन के। वो सोचा कि ये 4 सुनाएगी कि तूने मेरी रीढ़ की हड्डी आज सुबह तो तोड़ा, दोपहर में बेशर्म होके आ गया बुलाने के लिए, बेशर्मा निकल यहाँ से। मैं होता तो यही बोलता, लेकिन वो तो बड़ी दिलदारिनी है, सीधी बोल रही है कि मैं तो सुबह आऊंगी तेरे घर। बड़ा खुश हुआ। फिर वो मूंगफली के जो लड्डू मालपुए, बहन तू और हम एक थाली में बचपन में मूंगफली के लड्डू खाते थे ना, वो लाया तेरे लिए, मालपुआ लाया। ये मन में सोचती है कि सुबह धक्का मारा वो भी मुझे याद है। अबे तो तुझे 15 साल 20 साल पुरानी बातें याद आ रही है, सुबह की बात भी मुझे याद है। मैं आती हूँ तेरे घर, फिर सिखाऊंगी तेरे को सब बातें, मन में सोच रही है। सुबह हुआ, तीसरे दिन का भोजन, लाखों रथ निकल रहे हैं, क्योंकि 3.5 लाख नौकरानियां आगे, 3.5 लाख नौकरानियां पीछे, 3.5 लाख रथ में खड़ी हुई। बीच के रत्नमय रथ में रुक्मावती बैठी है, उसके पीछे मोदी जी नहीं, संसार का जो बाइडन नहीं, उसका बाप पैरा लगा हुआ है रुक्मावती को, क्योंकि संसार के सभी नेता अभिनेता अपने बल पर चल रहे हैं और रुक्मावती पद्मावती के बल पर चल रही है। अब ऐसे पीछे रथ लेके जा रही है। ये रथ में जितने घोड़े घूटे हैं 14 लाख घोड़े हैं। कितने घोड़े? 14 लाख। 7 लाख रथों में 2-2 घोड़े, कितने हुए मारा? 14 लाख। अब ये व्यवस्था की गई कि ये जो रुक्मावती के घर के 14 लाख घोड़े हैं ना, इन घोड़ों के पैर न दुख जाएं। किसके? घोड़ों के पैर। हाँ, घोड़ों के पैर न दुख जाएं, इसलिए रास्ते भर 3 फुट ऊंचे गुलाब के फूल बिछाए गए हैं कि घोड़े के पैर न दुखें। रुक्मावती के घर के घोड़े भी घोड़े हैं। हाँ, अब सब निकल के जा रहे हैं। तो इस बार आज ऋषभदत्त सेठ के घर के बाहर चांदी का तोरण लगा हुआ है, बहुत बड़ा पंडाल लगा है जिसमें सब हीरे पन्ने लटक रहे हैं, क्योंकि कल ही देख के आया है कि 70,000 कमरे में क्या भरा है। अब थोड़ा बहुत सजाएंगे, नहीं तो क्या यहाँ इज्जत आएगा। उधर देखो तो खुद भाभी खड़ी हुई है, चावल लेके, पंखी लेके। ननंद बेन आओ, ननंद भाई आ गए, मेरे ढोल बजाओ रे, नगाड़ा बजाओ रे। कौन आ गए? कौन आई? ननंद बहन। आप कभी भी कहीं जाओ ना, अपमान हो गया तो समझना साधना बराबर नहीं कर रहे हो। मेरा बताया हुआ आधा घंटे का साधना भी व्यवस्थित कर लोगे, उसी रुक्मावती का सम्मान हर जगह आपको भी मिलेगा। उस साधना को व्यवस्थित कर लोगे, क्योंकि जिस पर इसकी क्या हो जाए, जिस पर मेरे मैया जी का हाथ है, देखो उनके कितने ठाट बाट हैं। जिस पर मेरे मैया जी का हाथ है, देखो उनके कितने ठाट बाट हैं। ठाट बाट है, ठाट बाट है, ठाट बाट बाट है। जिस पर मेरे मैया जी के हाथ है, देखो उनके कितने ठाट बाट हैं।
दोनों हाथ उठाकर एक बार। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि मैं थोड़ा रंग से काला हो गया तो मुझ पर माँ की कृपा होगी क्या? अरे क्या गोरा न क्या काला मेरे बेटा, गोरों की न कालों की मैया है दिल वालों की। अब अंदर घुस रही है रुक्मावती, इसके लिए विशेष एक ही रात में सोने का पाट बनवाया, हीरा पन्ना 70,000 कमरे में भरे हों ऐसी सेठानी आ रही है, तो बाकी सबके लिए कौन सा पाट है? चांदी का। और रुक्मावती के लिए क्या बनाया है? सोने का और पाट। थाल भी क्या होगा? सोने का। बाट कटोरियां सोने की। गिलास सोने की। ध्यान रखना, आप भी ध्यान रखना, सोने की चैन हर एक के लिए मुमकिन हो सकता है। हाँ? सोने का चैन हर एक के लिए मुमकिन हो सकता है, चैन से सोना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। और जिसको चैन से सोना लिखा है वो माँ की कृपा से ही चैन से नींद लेते हैं। इसलिए उस माँ की कृपा पर जरूर ध्यान देना मेरे बच्चों। अब अंदर गए तो मखमल का कंबल का आसन बिछाया, उस पर भाई ने खुद धीरे से हाथ पकड़ के बहन को बैठाया। बहन की तो हीरे की चूड़ियां पहनी हुई ऐसे चमक रही है कि ऊपर छत में उसका चमक जाके गिरने से वो चमक वापस सोने की थाली में गिरती है और रिफ्लेक्शन से थाली सूर्य की तरह चमक रही, आंख से देख नहीं पाए। अब इस थाली में वो सब वस्तु आ गई जो मैं पहले लिस्ट में बताया। क्या क्या वस्तु? क्या क्या वस्तु? केसरी अमृत पिकला कंद्रपड़ी पेड़ा इमरती बालू शाही लाडू बंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा के बन्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साब सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तोड़ को भीमो मार्च बड़ को आमूर अमरूद अंगूर अनानास पनसने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसमी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा कच्चो मकर जीरा बादाम पिस्ता ने रोजा कुरमणी खोपरा ने छुआरे ले वो झिंग छूटी ने आचमन कर भर दिया थाली। भाई हाथ जोड़ के बोलता है, हाथ जोड़ कर ऋषभ दत्त निवेदन करूं, हाथ जोड़ कर ऋषभ दत्त निवेदन करो, भोजन स्वीकार करो, भोज स्वीकार करो, भोज स्वीकार करो। बहन खाओ, भोजन लो, भोजन लो। सोचा कि इतना बढ़िया भोजन, आज तो मालपुए से चाशनी और घी ऐसे बाहर निकल रही है जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है। अब ऐसा खाना बना के रखा, बहन को बोले खाएं। बहन ले, बाहर बड़ा सा लिखा हुआ है, उस जमाने में बैनर फ्लैक्स नहीं थे तो कपड़े पर लिखा हुआ कि आज की मुख्य अतिथि रुक्मावती रानी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब अंदर जाके बैठी हुई रुक्मावती ने अपने चूड़ियां खोली। क्या खोली? चूड़ियां। चूड़ियां खोल के मालपुए पर रख दी, चैन खोल करके जलेबी पर रख दी, अंगूठियां खोल करके फीनी पर रख दी, नथनी खोली, कुंडल खोला, एक एक चीज पर रखा। इसको लगा इसको बहुत गर्मी लगेगी, पैसे वाली है भाई, नाटक आते होंगे, तो बोला बहन बहुत गर्मी लग रही है तो ये गहने पास में इधर थाली में रख दो, ये सब भोजन गंदा हो रहा है फिर तुम खाओगी कैसे? ये चाशनी में सब गहने पड़ रहे हैं, गहने भी खराब हो रहे हैं, भोजन भी खराब हो रहा है। तब रुक्मावती खट करके खड़ी हो गई, कहती है गर्मी? आज सुबह जिसको रीढ़ की हड्डी टूटी हो, 10 वर्ष से भीख मांग के खाती हो, उसको क्या गर्मी लगेगी? गर्मी तो तुझे आई थी पैसे की, और आज माँ की कृपा से तेरे घर में मैं इसलिए आई हूँ तुझे सबक सिखाने। अगर मुझे बुलाना होता तो परसों ही बुला देता, आज बुलाया है तूने तो मुझे नहीं मेरे धन को बुलाया है, तो मेरा धन खाएगा तेरी रोटी, मैं नहीं खाऊंगी। देखिए गहने रोटी खाते हैं क्या? खाएगा तो इंसान भैया,
इंसान को बुलाना छोड़ के मैं पैसे वाली बन गई तब बुलाई। हम सब एक माँ के बच्चे थे। अगर बुलाना परसों बुलाता तो मैं समझता कि बहन को भाई ने बुलाया, आज बुलाया है तो मेरे धन को बुलाया, इसलिए मेरी चूड़ी खाएगी तेरी खीर मालपुआ, मेरे गोकरू खाएंगे, मेरे चैन खाएंगे, तेरे इमरती फीणी खा सकेंगे। सुनते ही भाई को गलती महसूस हो गई, बहन गलती कर दी, पैसे के अहंकार में मैंने गलती कर दी, लेकिन तू बड़ी पुण्यशाली निकली। एक क्षण में तेरे पर इतनी बड़ी नसीब के दरवाजे खुलने की ताकत प्रकट हो गई। अरे नसीब के दरवाजे तो हम गरीबों पर क्या खुलेगा, मेरे जैसे गरीब तो इसी गांव में हजारों भरे पड़े हैं और आज भी दुखी हो रहे हैं। वो तो धन्य है उस पद्मावती माँ की जिसका नजर पड़ जाए उसके नसीब खुल जाते हैं। आज 60 कमरे वाला तू नगर सेठ और मैं गरीब 70,000 कमरे वाली रानी बनी हूँ। तो मैं रानी बनने का कारण बनी ये महारानी, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। कृष्णगिरी वाली कल्याणी मेरे अंतर में आओ, कृष्णगिरी वाली कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखो मन मेरा तरसे, दर्शन दे जाओ। ये वही दरबार पर खड़े होके आप जाप कर रहे हो जहाँ रुक्मावती आके माँ का दर्शन प्राप्त करके माँ के द्वारा एक ही क्षण में 70,000 कमरों के सोने महल की मालकिन बनी। और वो रुक्मावती इसी कृष्णगिरी में निवास करती थी, ऋषभदत्त इसी कृष्णगिरी में निवास करता था। जिस जगत में भगवती ने दर्शन दे के एक साधारण स्त्री को ये वरदान दे के दुनिया को साबित किया कि जो पद्मावती के शरण में आते हैं उनके देवता भी नौकर बन के सेवा करते हैं। 7 लाख नौकर, कितने? 7 लाख देवलोक के नौकर 7 लाख उसके जिंदगी भर सेवा किए। वो रुक्मावती ने पहले शुक्रवार की व्रत कथा बनाई, वो कथा खुद की बनाई। और आज भी जो लोग शुक्रवार को एक समय भोजन करके प्याज लहसुन आलू बगर भोजन करके भूमि शयन करके माँ को प्रार्थना करे कि माँ रुक्मावती पर जैसे कृपा की मुझ पर भी कर्मा, ऐसे एक प्रार्थना करके माँ की पूजा करके जो शुक्रवार को एक बार भोजन करने का व्रत करते हैं, फलाहारी व्रत करते हैं, उन पर आज भी साक्षात पद्मावती रुक्मावती को दी हुई ऐसी ही आशीर्वाद सबको दे रही है। वो कृष्णगिरी पावन भूमि में आप आने के बाद भी आपको पता नहीं कि आप कहाँ आए हो और उस जगह की क्या महिमा है। इसलिए आज मैंने सोचा कि चतुर्थ दिन धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाला बने। माँ की महिमा को हर व्यक्ति सुने, YouTube में लाखों लोग सुने, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि हम जैसे जिन्हों जो दुनिया से ठुकराए हुए हैं उनको गले से लगाया जाता है, वो धाम है पद्मावती धाम। बोलो कृष्णगिरी पद्मावती मात की।